क्या कहती है पीएम मोदी की असाधारण कुंडली? पीएम मोदी के आगे उनका कोई दुश्मन टिकता क्यों नहीं है? पीएम मोदी को आज तक कोई क्यों नहीं हरा पाया? विश्व की कौन सी शक्ति पीएम मोदी का सुरक्षा कवच है? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। आज हम देश के एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत की पुनः कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनके आगे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। बात हो रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, मोदी जी की कुंडली में एक शत्रुहंता योग का निर्माण है और इसी योग के चलते दुनिया भर के जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ये दावा करते हैं कि इसी योग के चलते पीएम मोदी के जो दुश्मन हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन किस प्रकार से और आखिर क्यों पीएम मोदी के प्रतिद्वंदी उनके आगे टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्या वजह है कि पीएम मोदी कभी हार का मुंह नहीं देखते? जी हाँ, गुजरात में रहे तो वहाँ मुख्यमंत्री बनकर रहे, आज जब केंद्र की सत्ता में है तो प्रधानमंत्री के रूप में बैक टू बैक जीत हासिल कर रहे हैं और 24 में भी उन्हीं की जीतने की सबसे प्रबल संभावना है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से शत्रुहंता योग पीएम मोदी के दुश्मनों को समय समय पर मिट्टी में मिलाने का काम करता आया है। बताएं। शत्रुहंता योग आदरणीय मोदी जी की कुंडली में देखा जाएगा, जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश को चला भी रहे हैं। वास्तव में जिस व्यक्ति के जीवन में मंगल उच्च का होता है उस व्यक्ति के आगे प्रत्येक मानव, वो चाहे शत्रु हो और चाहे मित्र हो, सदैव झुक करके बर्ताव करता है जी। मोदी जी की राशि जो है वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में देखा जाए तो मोदी जी की कुंडली में लग्नेश है मंगल। तो मंगल लग्नेश है और वृश्चिक का मतलब अगर देखा जाए तो निडर, निर्भीक, जो अपने आप में एक ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, एक ऐसा तेज अद्भुत अपने आप में। और उसके दो कारण हैं। मोदी जी की कुंडली में मंगल और बुध दोनों उच्च के हैं जी। आपने देखा होगा जब मोदी जी भाषण देते हैं, जब वो पब्लिक के बीच में होते हैं, समाज के बीच में होते हैं, अपनी जब ऊर्जा भरी वाणी को वो प्रसारित करते हैं तो उस वाणी से लोग कितने जो है प्रसन्न होते हैं और कितने आहत होते हैं। शत्रु आहत होते हुए भी प्रसन्न होते हैं। उसका कारण बुध का उच्च होना जी। उसका कारण है बुध का उच्च होना। और एक चीज ये भी है कि अगर विपक्षी विरोधी, जैसे बिच्छू डंक मारती है तो डंक मारने के बाद विरोधी विपक्षी वो चिल्लाने का ही काम करते हैं, चीखने का ही काम करते हैं। मोदी जी की कुंडली में एक ऐसा ही योग बन रहा है जो कि शत्रुहंता के रूप में है। और शत्रुहंता अगर देखा जाए योग तब बनता है जब छठे भाव में राहु हो। अगर छठे भाव में राहु विराजमान है, वो किसी की भी कुंडली में हो, तो शत्रुहंता योग हो, लेकिन लग्नेश मंगल होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आदरणीय मोदी जी की कुंडली में ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि शत्रुहंता योग है। अब इस पे शत्रुहंता योग के कारण से, यानी कि राहु बाहुबल को मजबूत आपके कर रहा है, मंगल भूमि का कारक, भूमि का पुत्र माना जाता है, मंगल भूमि से संबंध रखता है, यानी कि आप जमीनी लेवल पर जन जन तक, निचले वर्ग के निचले स्तर तक, उन लोगों तक आप उनके मन में, अंतर हृदय में व्याप्त हो रहे हैं। अब उसमें जो शत्रुहंता योग बन रहा है उसमें शत्रुओं के हरण, शत्रुओं का विनाश, शत्रुओं अर्थात चाहे वो कोई विदेश से हो, चाहे वो स्वदेश में बैठा हुआ कोई अंतर्द्वंदीय कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपस में ही द्वंद्व फैला रहा हो, मोदी जी के विपक्ष में बोल रहा हो, या उनके प्रति कोई ऐसी जो है सोच रख रहा हो, कपट भरी सोच रख रहा हो, तो उन सब तमाम प्रकार के ऐसे कारणों पर शत्रुहंता योग जो है प्रहार करता है। एक ऐसा योग का निर्माण हो रहा है। मंगल, बुध, राहु, तीन ग्रहों की युति के कारण से राहु का भी उच्च होना, मंगल और बुध का उच्च होना, अपनी वाणी के प्रभाव से ये कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता, लौकिकता ये समाज में अपनी व्याप्त करते रहेंगे और करते हैं। आने वाले चुनाव में भी अगर देखा जाए ये चीजें, तो शत्रुहंता योग से जो लोगों को नुकसान होगा, जो इनके विरोधी दल हैं, जो तमाम प्रकार के विरोधी खेमे में लोग हैं जो इनके प्रति अपनी आवाज उठाते हैं, उन लोगों को भी इस पर बहुत बड़ा प्रहार होगा, बहुत बड़ा प्रहार पड़ेगा। उसका कारण ये कि राहु तो इनका बलिष्ठ है ही, राजनीतिक कारक जो है राहु, और ऐसे में मंगल कॉन्फिडेंस लेवल को तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन शत्रुओं को पराजय करने की चेष्टा जो इनके अंदर है वो चीजें कहीं ना कहीं लेकर के सामने आ रहा है। तो ये जो योग है, ये विषहंता योग, ये शत्रुहंता योग,
जो तमाम प्रकार के, और एक चीज आपने देखा होगा द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की कुंडली में भी ये योग था, और अभी इन्होंने द्वारिकाधीश का दर्शन भी किया। तो कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि संत महात्माओं से, ज्योतिषाचार्यों से, मठों से, मंदिरों से मोदी जी का सदैव जो है लगाव रहता है, और उस लगाव होने के कारण से आपने देखा होगा कि उनको मार्गदर्शन मिलता रहता है। द्वारिकाधीश जी की कुंडली में स्वयं में साक्षात जो है शत्रुहंता योग था, जिसके कारण से उन्होंने कालनेमी जैसे राक्षसों का और जो है यमुना में फैले हुए विष का समूल जो है नाश किया था, और यमुना को स्वच्छ किया था, अर्थात जो है पांडवों की विजय भी हुई थी। भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ किया। तो ऐसे में भगवान कृष्ण का स्वरूप नहीं हो सकते, भगवान कृष्ण की कृपा पात्र हो सकते हैं, भगवान कृष्ण की करुणामयी कृपा पात्र बन सकते हैं मोदी जी, जिसके कारण से अभी देखा होगा कि द्वारका दर्शन जब करके आए तो वो कृपा और वो योग जब दोनों को सम्मिलित किया जाए तो वो शत्रुहंता योग का जो निर्माण हो रहा है उसका संपूर्ण फल कहीं ना कहीं देखने को आगामी चुनाव के रिजल्ट में मिलेगा। और अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर पे प्रैक्टिकली देखा जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश की सुरक्षा इतनी मजबूत हो पाई है। सरहदों पर देश के जो जवान हैं जिससे से डटकर दुश्मनों का सामना करते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जो वापसी की जो एक बार पुनः बात चली है और वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि भारत में विलय हो जाए उनका भी, तो यहाँ पीओके की वापसी में पीएम मोदी का जो ये शत्रुहंता योग है ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है दुश्मनों से लोहा लेने में? खम ठोंक ठेलता है जब नर जी, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सीधा सा कहने का विषय ये है, मंगल भूमि पुत्र मानने के कारण से जिसके जीवन में मंगल बलिष्ठ है, विदेश में पराक्रम अपना स्वयं में स्थापित करना, विदेशी ऐसे नेतृत्व में विदेशों में जाकर के इतने अपने सम्मान को इतने सर्वोच्च स्थान पर भारत देश के नेतृत्व को ले जाना, विरोधी खेमे में इस तरीके की तमाम प्रकार की हलचल और भगदड़ मचना, एकजुट में आपने देखा होगा कौरवों की सेना को एकत्रित होना, एकत्रित होते देखना, आदि तमाम चीजें आप देख रहे हैं। ये योग, ये वृश्चिक राशि का कमाल है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं वो स्वयं में निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे व्यक्तित्व के साथ जब व्यक्ति रण में चला जाता है तो काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये नया अध्याय लिखने का उनके लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण एक ऐसा अवसर होता है जो कि समाज के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, राष्ट्र के लिए एक नया अभ्युदय लेकर के आता है, नया सवेरा लेकर के आता है। तो जो बॉर्डर पर, जो सरहद पर, जो सीमा पर लगे हुए जवान हैं, उन नौजवानों के लिए भी कहीं न कहीं एक और ऐसा अच्छा अवसर भी आने वाला है, जो कि आगामी चुनाव में जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के बाद आप बहुत कुछ बदलाव भी देखेंगी। कश्मीर से 370 जो हटने की बात हटी, जहां तक उसका परिणाम सुखद आया, इसके बाद पीओके जो आप देख रहे हैं जो कि दूसरे के कब्जे में है, उस पे भी कहीं न कहीं निर्भीकता से, निडरता से ये सफलतम भारत वहां पर भी अपना स्थान जो है कायम करेगा, जिसके कारण से पुनः भारत का वर्चस्व सोने की चिड़िया और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित होगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।